कर ले थोड़ी। हाँ पूछिए। जी क्या नाम है और कब से आप ये खेती कर रहे हैं, कैसे शुरुआत की, आइडिया कैसे आया? जी मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और आज हमारे को 10 वर्ष हो चुके हैं मोती की खेती करते हुए। स्टार्टिंग में तो हमने छोटे से लेवल से ही शुरू किया था। आज तो मेरा बहुत बड़े लेवल पे काम है। 3 लाख सीप के करीब करीब मेरे पास इस टाइम चल रहा है तो फार्म। आइडिया कैसे आया, शुरुआत कहाँ से? आइडिया यही है, अभी हम भी पहले प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट जॉब करते करते वही सोचा भी कब तक हम प्राइवेट नौकरी करते रहेंगे, और फिर दिमाग में आया क्यों ना अपना बिजनेस करें। बिजनेस एक खुला आसमान है, आप जहाँ तक मर्जी कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए फिर हमने वही सोचा भी क्या बिजनेस किया जाए। तो हमने अन्य प्रकार के कई प्रकार के काम देखे, सभी में मार्केट में जाने के बाद कंपटीशन हो जाता है। तब उस टाइम में सीफा की ऐड आती थी कंप्यूटर सिस्टम पे। तो अब हमारे पार्टनर हैं राजेश जी, तो उन्होंने बताया भी अंकल जी ऐसे ऐसे करके ऐड आ रही है, चलो फार्म भर लेते हैं। तब हमने फार्म भरे तो हमारा भुवनेश्वर सीफा में नंबर पड़ गया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ जाकर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अपना छोटे स्तर से यहाँ से काम शुरू किया। साथ के साथ हम नौकरी भी करते रहे और अपना फार्म भी खोल दिया। 1 साल के बाद जब हमारा रिटर्न आया 13 महीने के बाद, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर अपना बड़े लेवल पे काम कर दिया, नौकरी छोड़ दी। तो कितना रिटर्न आया था, कितना खर्चा आता है अगर बात करें, और कितनी बचत कर सकता है? सर जी जैसे उस टाइम देखें तो हमारा 3 लाख के करीब करीब खर्चा आया था पूरा सेटअप तैयार करने में। तो हमारी जो सेल हो गई थी 7.5 लाख रुपए के करीब करीब हमारा सेल हो गया था। तो कितनी जगह की जरूरत पड़ती है इसके लिए अगर कोई किसान करना चाहे? देखिए अगर आदमी करना चाहे तो 10 बाई 10 का एक टैंक बनाकर भी छोटे लेवल से काम शुरू हो जाता है। अगर आपके पास आंगन में जगह नहीं है, आप छत के ऊपर भी जगह काम कर सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं है भी किसी आयु की आवश्यकता पड़ेगी या पढ़े लिखे की। इसमें तो कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है, चाहे इसमें लेडीज हो, चाहे विकलांग आदमी हो, चाहे कोई युवा हो, चाहे कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई भी इस काम को कर लेगा। कितने लोगों की जरूरत पड़ती है अगर बात की जाए तो? जैसे हम ये फार्म देख रहे हैं मेरे यहाँ, तो अगर हम इसमें भी देखते हैं तो इसमें भी एक आदमी की हमारे को परमानेंट आवश्यकता नहीं है। जो आदमी इसमें काम सीखेगा, ट्रेनिंग लेगा इसकी, वही आदमी अकेला ही कर सकता है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, पार्ट टाइम काम है। इसमें तो वही है भी जैसे स्टार्टिंग के 15 दिन होते हैं जब हम सीप को अपने यहाँ वातावरण में ढलान करते हैं, उस वक्त हमारे को 1 घंटा डेली देना होता है। उसके बाद तो हर 15 दिन के बाद 1 घंटा देना होगा। तो क्या खाने के लिए क्या दिए, तो क्या फीड दी जाती है? खाने के लिए कैल्शियम देते हैं, 06 प्लैंकटन देते हैं, और भी अपने घर का जैसे खाना, दही है, लस्सी है, दूध है कच्चा, वो भी हम इसको दे सकते हैं। तो मोती किस प्रकार से तैयार होता है इसके अंदर? मोती जैसे हम कोई भी आकृति है, अब मेरे से तो कंपनी जुड़ी हुई है, बहुत सी कंपनियां जुड़ी हुई है, वो अपना डिजाइन मेरे को देती है। मैं आगे जो मेरे से काम करके सीख कर मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेकर आगे किसान काम कर रहे हैं, मैं उनको वही गाइड करता हूँ, भैया आप कंपनी का डिजाइन डालिए ताकि कल आप मार्केट में बेच भी सको। कंपनी का ही माल मार्केट में बिकता है, अन्य माल कोई, अब जैसे नकली नोट होता है, नकली नोट तो कोई नहीं चलेगा। आरबीआई का नोट आप कहीं भी चला देंगे वहीं चल जाएगा, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड कंपनी हो गई। अब जैसे नकली नोट है, नकली थोड़ी चलेगा। इसी प्रकार कई लोग ठगे जाते हैं, नकली न्यूक्लियस बेच रहे हैं अपने बनाकर, लेकिन वो बिकते नहीं है मार्केट में। तो सिप किस प्रकार से काम करते हैं, ये जो जीव होता है, और किस प्रकार से मोती तैयार होता है? इसमें वही है भी जैसे हम मान लो डिजाइनर का काम कर रहे हैं, डिजाइनर का काम करने में हमारे को 13 महीने का समय लगता है मोती तैयार होने में। एक सीप के अंदर से 2 मोती तैयार होते हैं। जैसे हम इसके अंदर प्लांटेशन करेंगे, कोई भी डिजाइन प्लांट कर दिया हमने, किसी भी देवी देवता की आकृति डाल दी, तो 13 महीने बाद हमारे को मोती रूप में सीप तैयार करके दे देगा। तो कीमत क्या रहती है, जो मोती होते हैं उनकी कीमत क्या रहती है? हाँ, जैसे सीप के मोती की कीमत देके हम 80 रुपये से लेकर 300 रुपये तक क्वालिटी के हिसाब से बिकता है। जैसी क्वालिटी होती है वैसा रेट होता है। तो कहाँ-कहाँ अब आप मोती बेचते हो? मेरे सूरत, बॉम्बे, हैदराबाद में मोती बिकता है। बाकी मेरे यहाँ से जो कंपनियां बाहर से जुड़ी हैं, विदेशों में भी जाता है। अगर बात करें अभी तक कितने किसानों को आप सिखा चुके हो? मेरे यहाँ से कम भी 200-250 आदमी तो सीख के काम कर रहे हैं इस वक्त। तो आपके कहाँ-कहाँ पर हैं? मेरे तो अंडमान में भी मेरे फार्म है, दमन पे भी है। यहाँ पर तो हमने ये डेमो दिखा रखा है, यहीं से हम सारा कुछ वीडियो में सब कुछ यहीं से बताते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस यहीं पास में है।
अन्य भी मेरे यहाँ जितने रिश्तेदार हैं सबके यहाँ लगा रखा है। तो इनकम कितनी हो जाती है अगर एक साल की बात करें तो? अभी इस टाइम का जो हम देख रहे हैं, अभी 31 मार्च से पहले का जो हमारा रिटर्न आया है, कम से कम 85 लाख के करीब करीब है। अब 31 मार्च को जैसे हो जाएगा तो 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो किसान अगर शुरुआत करे कम से कम कितने सिप के साथ कर सकता है और कितनी की बचत उसे हो जाती है, खर्च कितना जाएगा? देखिए, स्टार्टिंग में तो मैं यही कहूँगा किसान छोटे लेवल से काम शुरू करे, 1 या 2 3 टैंक बनाकर छोटे लेवल से काम कर ले। इसमें वही है, अभी खर्चा देखते हैं तो एक सीप का खर्चा 45 रुपीज़ 1 पीस रहता है, यानी कि 45 रुपये एक सीप का खर्चा। और जब हम उससे, जैसे एक किसान ने 1000 पीस का काम किया, 45,000 खर्चा रहेगा और 2.25 लाख का उसका 13 महीने बाद सेल हो जाएगा, 30% खराब होने के बाद भी। अच्छा, अगर बात करें आपने शुरुआती कितने से की थी, कितनी सीप से शुरुआत की थी आपने? मैंने यहाँ पर 5,000 सीप से काम शुरू किया था स्टार्टिंग में। तो आपके साथी भी दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था? जी हाँ, हम दोनों पार्टनर हैं, इकट्ठे काम किया है। अच्छा, तो जो सीखने के लिए आता है तो यहीं इसको सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है? जी हाँ, मेरे वहाँ क्लासरूम है ऑफिस पे, वहीं पर उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक की क्लास रहती है। और जो किसान दूर से आता है, मेरे यहाँ उसके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था है, वो हमारी तरफ से सेवा होती है। तो जो आपने बताया कि लगभग 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाएगा, जी। इसमें खर्च कितना रहेगा पूरे साल का अगर बात करें? 1 करोड़ में वही अभी जैसे 45 लाख के करीब करीब खर्चा तो आएगा। मतलब करीब 50 लाख रुपये एक साल हाँ, में। मान लो 30 से लेकर 40 लाख के करीब करीब खर्चा आ जाएगा, बाकी अपना प्रॉफिट ही है सारा। तो ये दिमाग में कैसे है? तो कहते थे कि जो मोतियों की खेती समुद्रों में होती थी, तो आपके दिमाग में कैसे आया भी ये यहाँ पे भी हो सकती है? देखिए, करने के लिए तो कुछ भी हो, इंसान अगर हौसला बुलंद है तो कुछ भी कर सकता है, इरादा होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है। आज के टाइम में किसान के लिए कुछ भी चीज़ पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी मेहनत लगती है, हो जाता है।